नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में विंध्य की साक्षी तिवारी कराधान सहायक अधिकारी के रूप में चयनित हुई हैं और विंध्य का नाम रोशन किया है। विंध्य से एकमात्र चयनित होने वाली साक्षी विंध्य के रीवा के एक छोटे से गांव पुरैनी की रहने वाली हैं, जहां उन्होंने 7वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने 8वीं से ढिकहा में संचालित उमा दत्त स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की और वहीं से उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा में जाने का मन बनाया और तैयारी भी शुरू कर दी। साक्षी तिवारी ने कहा कि उन्होंने बहुत पहले इसका सपना देखा था और लगातार मेहनत करती रही। माता पिता और गुरुजनों के मार्गदर्शन से नतीजा रहा कि उनका इस पद पर चयन हुआ है। साक्षी ने कहा कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्कूल की शिक्षा महत्वपूर्ण होती है, जो लक्ष्य तक पहुंचने में कारगर साबित होती है। साक्षी ने कहा कि किसी भी चयन के लिए रणनीति बनाना बेहद जरूरी होता है। उन्होंने एक कुशल रणनीति बनाकर यह सफलता हासिल की है और जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन्हें रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। साक्षी आगे चलकर कलेक्टर बनना चाहती हैं। साक्षी के पिता एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। घर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, किसी तरह घर का गुजर बसर चलता था। अब साक्षी के चयन से पूरा परिवार बहुत खुश है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। आपका चयन हो गया जी। कहाँ में चयन हुआ और किस प्रकार की आपकी तैयारी है? मेरा चयन हुआ है टैक्सेशन असिस्टेंट ऑफिसर के पोस्ट पे, एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट ऑफिसर कराधान सहायक अधिकारी की पोस्ट पे। और मेरी जो स्ट्रेटजी थी इस एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने अपनी सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और सारा सिलेबस जो भी आता है एमपीपीएससी में उसको मैंने रखा और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। जो भी सिलेबस था, एक एक पॉइंट, जो एक एक लाइन थी, वो मैंने एक एक चीज़ उसमें कवर की और उसी का परिणाम है कि मेरा रिजल्ट, मेरा सिलेक्शन एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट ऑफिसर के पोस्ट में हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट। जी। शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से शुरुआत की, कैसे आपने? स्टार्टिंग में तो मैं गांव में कुछ समय तक पढ़ाई की। उसके बाद मैं उमा दत्त स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल ढिका रीवा में मैंने अपनी मेरा जब एडमिशन हुआ, और मैं कहना चाहूँगी कि जब मैंने उमा दत्त स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना एडमिशन लिया, तभी से मेरी जो पढ़ाई की एक्चुअल इम्पोर्टेंस है वो पता चली, क्योंकि यहाँ प्रॉपर गाइडेंस से पढ़ाया जाता है। सबसे पहले मैं आदरणीय श्री विपिन सर, उमा दत्त स्कूल के डायरेक्टर, हमारे प्रिंसिपल सर अनु सर, भूतिया सर, हमारे शिवकांत सर और अविनाश सर, अभय सर, सबको शुक्रिया अदा करने चाहूँगी तहे दिल से कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, जिसका परिणाम है क्योंकि हमारा जो बेसिक होता है वो हमारे स्कूल से ही कंप्लीट होता है, तो उसी का परिणाम है मैं आगे भी बढ़ती रह गई। भूतिया सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत 11th-12th में जो भी मेरे परसेंट बने उसमें भूतिया सर का बहुत योगदान है। तो ये मेरी स्कूल की जो एक्चुअल इंपॉर्टेंस समझ में आई कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसी चीज़ें पढ़नी है, तो वो उमा दत्त स्मृति हाई स्कूल से चली। स्कूल के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज रीवा से किया और ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने अपने सेकेंड ईयर से अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। घर वालों का कैसा सहयोग रहा? पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा जी प्राइवेट जॉब करते हैं और अगर मैं कहना चाहूँ तो फैमिली के सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे पापा जी, मेरे भैया, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे सर, सबको बहुत योगदान रहा। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, स्पेशली मेरी मम्मी, मेरे पापा जी। मैं अगर कभी ऐसे डिमोटिवेट हो जाती थी तो मम्मी बोलती थी नहीं बेटा पढ़ो, ऐसे लोगों का होता है, ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाओ तभी हो। मैं रीवा में ही पढ़ाई की है, मैंने कौटिल्य अकेडमी रीवा से मैंने अपना एडमिशन लिया था वहाँ, तो मैं यहीं पढ़ी हूँ। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी तो मेरी मम्मी, मेरी बहन छोटी है लेकिन मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, मेरे भैया, मेरे पापा जी, मतलब ऐसा कोई डे नहीं हुआ होगा कि मेरे घर में मुझे सपोर्ट नहीं किया गया कि नहीं बेटा तुम्हारा हो जाएगा, तुम पढ़ो, तुम जैसी बच्चों का होता है। तो मैं अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन्हीं की वजह से, क्योंकि अगर आपकी फैमिली साथ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। शुरुआत आपकी शासकीय स्कूल से? जी जी। फिर उमा दत्त स्कूल शासकीय गर्ल्स कॉलेज की जी। पढ़ाई आपने जी जी वहाँ से कंप्लीट की अपनी। जी। क्या युवाओं को यहाँ के क्या संदेश देना चाहते हैं कि? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि स्कूल या कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट, ये मैटर नहीं करता है। आप जिस भी, आप तो सब्जेक्ट, जब मैंने कॉमर्स लिया था तो मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि तुम कॉमर्स ले रही हो, क्या करोगी? तो मैं कहना चाहूँगी ना सब्जेक्ट, ना स्कूल, ना कॉलेज, ये मैटर नहीं करता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। तो जब मैंने कॉमर्स भी लिया था तो मुझे भी बहुत लोगों ने बोला था कि कॉमर्स क्यों ले रहे हो, आप मैथ्स लो।
तो मैंने कहा नहीं, मेरे पापा जी कहा करते कि नहीं तुम कॉमर्स लो, तो कॉमर्स के बच्चे भी आगे जाते हैं। और ये नहीं है कि गवर्नमेंट में पढ़ो प्राइवेट में पढ़ो, टीचर अच्छे होने चाहिए, गाइडेंस मिलनी चाहिए। और मैं बाहर भी नहीं गई हूँ पढ़ने के लिए। बहुत लोगों ने बोला भी था कि इंदौर चली जाओ, लेकिन मेरा था कि नहीं, मुझे अपने मम्मी पापा के पास रहकर ही करना है, क्योंकि हर दिन सपोर्ट, हर दिन मोटिवेशन मिलता है मम्मी पापा के पास रह के। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये कुछ नहीं डिपेंड करता कि आप गवर्नमेंट पढ़ो प्राइवेट में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, बस अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेट रहो। एक वो रहे कि हाँ हमें पढ़ना है डेली, ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ो फिर दूसरे दिन छोड़ो, डेली पढ़ो। जितना भी आप टाइम दे रहे हो पढ़ाई को, डेली पढ़ो, कंटिन्यूस रहो। जी सर, मेरा नाम साक्षी तिवारी है। गुड़िया ने हासिल की है पहली बार में ही, जी इस प्रकार की खुशी आपको? बहुत खुशी है और बहुत ही परिश्रम किया बच्ची ने। गांव से पढ़ कर के 8वीं तक गांव में पढ़ के और फिर इसमें उमद विद्यालय में यहाँ पर आई। तो यहाँ पर जो है पढ़ाई का और बच्चों में कंपटीशन का शिक्षकों का बहुत अच्छा योगदान रहा और यहाँ का संचालन बहुत अच्छा रहा। मैं संचालक और ऑनर विपिन सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया यहाँ का व्यवस्था थी, बच्चों के प्रति पढ़ाई का बिल्कुल बहुत ही अच्छे से यहाँ पढ़ाया गया। और यहाँ से ही कंपटीशन के लिए इसके मतलब मन में जो है तो आया कि मतलब हमको इस तरह से करना है और दिन रात मेहनत करती रही, सफलता उसको मिली। बिटिया ने नाम रोशन किया है। बिल्कुल, हमारी बेटी ने नाम रोशन किया है। कहते हैं कि इंसान परिस्थितियों का दास है, लेकिन मेरी बेटी ने परिस्थितियों को अपना दास बनाया है। मुझे इस पर बहुत बड़ा गर्व है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी है। बच्ची ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, किस प्रकार का उसका आप लोगों का सहयोग रहा है स्कूल प्रबंधन का? विद्यालय में साक्षी तिवारी लड़की ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही MPPSC थ्रू उन्होंने कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पद पर चयनित हुई हैं। सर्वप्रथम विद्यालय परिवार की ओर से साक्षी तिवारी व उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। और विद्यालय से बच्ची 8वीं कक्षा में आई थी। 8वीं कक्षा से ही बच्ची पढ़ने में होशियार थी और शिक्षक के द्वारा बच्चों को पूरी तरह से उनकी जो प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम के लिए अपन एक रिवीजन क्लास भी स्टार्ट किए हुए हैं। तो रिवीजन क्लास के माध्यम से बच्चों की जो भी प्रॉब्लम रहती है, उस प्रॉब्लम का सलूशन सब्जेक्ट टीचर के द्वारा दिया जाता है। कितना हर्ष है स्कूल का बच्चों को इस प्रकार से? विद्यालय बहुत गौरवान्वित हुआ है बच्ची के इस पहले प्रयास में इस उपलब्धि को पाने के लिए। और सभी हमारे विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं भी काफ़ी हर्षोल्लासित हैं। और मैंने बच्चों से बात करके उनको यही प्रेरणा देने के लिए कहा है कि ये दीदी से प्रेरणा लीजिए, जिससे आप भी अपने शिक्षा के साथ साथ जैसे ही आप 12वीं उत्तीर्ण करेंगे, कक्षा उत्तीर्ण करेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन के साथ साथ ही आप अपनी तैयारी करते रहें, जिससे आप भी इसी प्रकार से सफलता प्राप्त करते रहें। देखा जाए हर वर्ष यहाँ के छात्र छात्राएं एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं, अच्छा नाम रोशन करते हैं विद्यालय का, मेरिट लिस्ट में नाम भी आता है जी। छात्र। ये शिक्षक का प्रयास, सभी विषय शिक्षक का प्रयास और बच्चों की लगन, कड़ी मेहनत का प्रतिफल है कि हमारे विद्यालय से हर वर्ष बच्चे मेरिट में आते हैं, MP बोर्ड में टॉप में आते हैं। और अभी बच्ची PSC के द्वारा सेलेक्ट हुई है। तो ये शिक्षक का प्रयास और बच्चों की कड़ी मेहनत और लगन का प्रयास है, जिसका ये प्रतिफल हम लोगों को मिल रहा है। आज आपने स्वागत किया है, सम्मान भी किया है। जी, बहुत बहुत खुशी महसूस हुई। बच्ची ने पहले प्रयास में ये स्थान प्राप्त किया है और मैं आशा करता हूँ कि उसका जो सपना है कलेक्टर बनने का, मैं आशा करता हूँ कि उसका सपना शीघ्र पूरा हो। अपने प्रयास इसी प्रकार से अपना जारी करती रहेगी तो उसको सफलता अवश्य मिलेगी।